आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ढूंढना। देखिए इकाई का अंक जो ये बोल रहे हैं ना, हमें सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए इकाई का अंक कौन सा होता है। देखिए जो एक नंबर होता है जैसे 231, ये पूरा क्या है, ये एक नंबर है, यानी जिसको हम बोलते हैं संख्या। ये क्या है, संख्या है। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक की, दो की, तीन की, अलग अलग बात करता हूं, एक की अलग बात करता हूं, दो की अलग और तीन की अलग, इंडिविजुअली, तब ये कहलाते हैं डिजिट। क्या कहलाते हैं, डिजिट, जिसे हम बोल देते हैं अंक। चलो इतनी बात समझ आई कि संख्या क्या है और अंक क्या है, ये बात क्लियर है। अब देखो जैसे अपने परिवार में, अपने घरों में हर बंदे का एक अलग स्थान होता है, ठीक है, वैसे इस संख्या के अंदर जो ये डिजिट है ना, इनका एक अलग अलग स्थान है, ठीक है। जब हम कभी भी एक संख्या की बात करेंगे और संख्या के स्थानों की बात करेंगे ना, तब हम दाएं से स्टार्ट करेंगे और बाएं की तरफ जाएंगे, यानी इधर से स्टार्ट करके उधर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आता है इकाई, ठीक है, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, मतलब इस तरीके से ये पूरा चलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक है इकाई का अंक निकालना, तो हमें सिर्फ जो इकाई का अंक है, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं यूनिट डिजिट, इंग्लिश में बोल देते हैं यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। पता चल क्या, जैसे ये 231 है, इस 231 के अंदर इकाई का अंक क्या है, एक। मैंने लिखा 329, इस संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या है, 9। दहाई का अंक 2 और सैकड़े का अंक 3। मैंने लिखा 5229, इसके अंदर दहाई का अंक क्या है, 2। इकाई का अंक 9। इतनी बात समझ आएगी। इकाई का अंक पहचानना है ना कहां पे होता है, मतलब जो लास्ट वाला इधर से जो अंक होता है ना, वो ही इकाई का अंक होता है। इतनी बात क्लियर है। yes, अगर मैं संख्या की बात करूं तो 5229 पूरी एक संख्या है, और 5029 ये क्या है, ये डिजिट है, ये अंक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे इकाई का अंक निकालेंगे कैसे और हमें क्या करना है, उसमें बोल दिया कि दी गई संख्या का इकाई का अंक निकालो, या कोई एक हमें प्रश्न दे किस टाइप से, जैसे 239 प्लस 351 प्लस, वो बोल देगा इकाई का अंक ढूंढे। याद रखना एक चीज बता रहा हूं, चाहे आपको जोड़ करना हो, या आपको घटाओ, या फिर गुना, या फिर भाग, कुछ भी करना हो, ठीक है, आपने सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पर। किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई के अंक पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब आपको दे दिया, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, इसका जो भी उत्तर आएगा आपको तो वो लास्ट वाला आंसर जो अंक है, आपको सिर्फ वही देखना है कि लास्ट वाला अंक क्या है। कितने बार समझ में आएगी कि आपने सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अब जब इसका इकाई का अंक ले लो, क्या है, इसका इकाई का अंक, इसका 9। अब देखिए 9 और 1 10, यहाँ पे तो 0 है, 9 और 0 9 प्लस के अंदर वो डिजिट आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा आएगा 0। 0 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। 9 में 0 जोड़ा 9, और 9 में 1 जोड़ा 10। अब देखो यहाँ पे तो 2 अंक हो गए, मेरे को क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए मेरे को, तो इकाई का अंक क्या है, 0। तो इसमें 1 को बोझो, मेरे को मतलब ही नहीं है, दोबारा मेरे पास 0 आ गया, 0 में 9 जोड़ूंगा 9, तो मेरा इकाई का अंक क्या आया, 9। ये मेरा आंसर है। आप पूरा भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 10 ले लिया था ना, आप पूरा किस तरीके से करोगे, 9 और 0 9 और 1 10 और 9 सेम आ रहा है, ठीक है। आज की कैलकुलेशन छोटा था, बड़ा हो जाएगा ना तब दो साथ में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप फोकस सिर्फ इकाई के अंक पे करो, चाहे आपको प्लस करना हो, चाहे माइनस, चाहे गुना, या फिर भाग, आपका फोकस किस पे रहेगा, इकाई के अंक पे, क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, इकाई का अंक ही ढूंढना आपको। इतनी बात समझ आएगा। एक प्रश्न और देखिए, 5229 5029 4069 माइनस, इसमें इकाई का अंक क्या होगा,
देखिए सबसे पहले क्या किया इसने, प्लस 9 और 6, 9 6 का 9 9 18 सॉरी 9 और 9 18 यूनिट डिजिट देखो सिर्फ क्या आया, आपको 8 से मतलब है। अब आगे माइनस है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 में से 1 गया, या आप सीधा कर सकते हो 9 और 9 18 में से 1 घटा दो 17। कितनी बात क्लियर है। ये अगर इस तरीके से होता कि अब इसका इकाई का ढूंढो, 19 9 9 9 18 18 और 1 19 9। कितनी बात क्लियर है क्या, ये प्लस माइनस था। अब गुणा में देखें थोड़ा सा, जैसे आ गया 25 इंटू 20, इसके अंदर इकाई का ढूंढो, 0। देखिए लास्ट में 0 आपको पता है कि किसी भी संख्या से वो 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा। इसको मैं सिंपल तरीके से पहले गुना करता हूं, 0 से करूंगा तो 0, इधर क्रॉस का निशान, 2 5 10 की 0 कैरी गया 1 2 2 4 और 1 5, उतारूंगा तो 500, तो इकाई का क्या है मेरा 0। बात समझ आई क्या। जैसे मुझे 19 को 3 से गुना करना है तो इकाई का अंक क्या होगा 7। पूरा 19 का टेबल पढ़ने लग जाना, इसका इकाई अंक चको 9 9 3 27, आपको सिर्फ 7 से मतलब है। बात समझ आई। जैसे 17 को 17 से गुना करना है, 17 से मतलब नहीं है, आप 7 चको बस 7 7 आपको सिर्फ 9 से मतलब है। बात समझ आई। जैसे 111 को 1 से गुना करो, इसका इकाई अंक इसका नहीं। और आपको तो किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करो तो वही संख्या देनी है। यहाँ पे 1 को 1 से ही कर रहे हो, कौन सा क्या आएगा 1। इतनी बात समझ आई। अब देखना जैसे 16 को अगर मैं 6 से गुना करूं तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। 16 को अगर मैं 36 से गुना करूं तो 16 को 366 से गुना करूं तो एक चीज क्या समझ में आ रही है कि 6 को 6 से गुना करने पर यानी कि 6 की पावर कितनी भी आ जाए, किस तरीके से देखो। जैसे मैंने 6 को 6 से गुना करा, इकाई का अंक अब क्या सीखने को मिल रहा है कि 6 की पावर जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 पावर आ गई, 6 की पावर कितनी भी आ जाए, अब वो पूछ ले कि इसका इकाई का अंक बताओ तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6। ये बात समझ आ रही है। आगे देखना, यहां से कंसेप्ट बन जाता है। अब सीखने को क्या मिल रहा है, एक चीज देखो, क्या इनमें कोई कॉमन मिल रहा है क्या भी 1 की पावर जितनी मर्जी आई उसका अंक हमेशा क्या आएगा 1। क्या 2 में भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, यहां तक अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा इधर लिखते हैं, 3 की अप्लाई यहां तक नहीं, अलग अलग आ रहा है, 4 में नहीं हो रहा, 5 में हो रहा है। इसका मतलब 5 की पावर कितनी भी है 5 आएगा, 1 और 5 की पावर कितनी भी आए इकाई का हमेशा क्या आएगा 5। 6 में देखो क्या 6 में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है। मतलब 6 भी एक वो संख्या है जिसकी पावर जितनी भी आए इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 8 में नहीं हो रहा, 9 में, 10 में, मतलब 0 1 5 6 0 1 5 6 ये वो संख्याएं हैं जिनकी पावर कुछ भी आए, जिनकी पावर कुछ भी आए, इनका इकाई अंक हमेशा क्या होगा समान होगा। बात समझ आई कैसे। अब देखिए वो बोले 96 की पावर 96, तो अब इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा 6। कोई दिक्कत। वो बोले 5 की पावर 525, तो बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा 5। घबराओगे तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। वो बोल दे कि 111 की पावर 101, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। वो बोल दे कि 90 की पावर 99, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं एक बार उधर रख रहा हूँ, फिर चीजें दोबारा लिखनी है मेरे को, ठीक है। सर 90 वाला नहीं समझ आया। 90 इकाई का अंक क्या है 0। हम हमारा जो टॉपिक हो गया इकाई का अंक ढूंढना, इकाई का अंक ढूंढ रहे हैं तो हमें फोकस किस पे करना पड़ेगा, इकाई के अंक पे। हमें सूरतगढ़ जाना है
तो बस स्टैंड पे जाके कहाँ की बस पूछेंगे? सूरतगढ़ वाली पूछेंगे। ठीक है भाई, सूरतगढ़ वाली बस कहाँ पे है? अनूपगढ़ तो नहीं पूछोगे, अनूपगढ़ वाली कहाँ है, कब कितने बजे आएगी? वही बात है, हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ढूंढना, तो हमें मतलब किससे है? सिर्फ इकाई के अंक से है। अब देखिए यहाँ का इकाई का अंक क्या है? 6। अब ये उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया था कि 6 की पावर कितनी भी आए, 6 की पावर कितनी भी आए, इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है? इतनी बात समझ। अब 96 था यहाँ पे, जैसे 96 पावर कितनी भी मुझे मतलब ही नहीं है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? फिर 5 की पावर 5 का, ये रहा 5 की पावर 2 थी, तब इकाई का अंक 3 थी, 4 थी, तब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 1 की पावर कितनी भी आए, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1। अब आया 0, यहाँ पे आया, ठीक है। अब 0 की पावर कितनी भी आए, हमेशा क्या है? 0 ही आएगा इकाई का अंक। बात समझे? तो इसमें 99 है फिर। अपने को क्या दिक्कत है? जितनी मर्जी हो, ये ले, फिर इकाई का अंक 0 ही आएगा। अच्छा, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने देखा कि ये चीजें ऐसे चल रही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये चीजें रिपीट होने लग जाती है। ये चीजें रिपीट होने लग जाती है। वो कहां पे रिपीट होती है? वो देखिए कि 729 की पावर 3 मान लो, ठीक है। इकाई का अंक क्या है? 1। इसका मतलब 9 को मैं सीधा 3 बार गुणा करूं, नीम नीम 81 को 9 से करूंगा 9। इतनी बात समझे? ऐसे मत लग जाना 729 इंटू 729 इंटू 729, ये नहीं करना। इतना समझ में क्या? जैसे अब देखो 8 की पावर आ जाए 4, अब बोले इकाई का अंक, तो मुझे पता है कि 8 8 4, तो इधर से भी मेरे पास क्या निकल के आएगा? 4 चौके इकाई का अंक 6। ये अब इस तरीके से होता 88 की पावर 4, तो भी क्या था? इतनी बात क्लियर है क्या? जैसे आज 13 की पावर 5, 13 की पावर 5। अब क्या करेंगे? 3 को मैं अब 5 बार लिखता हूं, एक बार हो गया क्या? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 240, मतलब 3 की पावर 1 बराबर है 3 की पावर 5 के, मतलब 3 की पावर 1 का जो वैल्यू आ रहा है 3 ही आ रही है, तो 3 की पावर 5 का भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 3। तो ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा? जैसे आ जाता 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो इसका इकाई अंक क्या है? 2। मैं 2 को 5 बार लिखता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना, मतलब 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 की पावर 1 2 ही होता है। बराबर किसके है? 2 की पावर, क्योंकि ये 32 आएगा, 32 का मेरे को लेना 2। तो चीज क्या क्लियर हो रही है अपने को कि किसी भी संख्या की पावर 1 यानी a की पावर 1 बराबर किसकी है? a की पावर 5 की। इतनी बात समझ आएगी? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 7 की पावर बोल दे वो 5, 7 की पावर 5, तो क्या होगा? अब अपने पूरा गुना नहीं करना, मेरे को पता 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 की पावर 1 क्या होती है? 7। तो 7 की पावर 5 भी क्या हो जाएगी? 7। एक बार नष्ट करके देखते हैं। 7 7 7 7 ये 7 है, नीम नीम 81 का 1 ले लूं, 7 एकम तो बराबर आ रहा है, नहीं? क्या प्रूफ हो रहा है? अभी a की पावर a कुछ भी हो सकता है, 1 बराबर किसकी होगा? a की पावर 5 की। a की पावर 1 की जो वैल्यू आएगी, जो इकाई का अंक होगा, वो इकाई का अंक a की पावर 5 की होगी, वो होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? अब एक छोटा सा प्रश्न और देखो। प्रश्न क्या है? जैसे आ गया 22 की पावर
2 21। 21 2 एकम 2 22 की पावर 21। अब क्या करें? अब एक चीज देखो, हमें पता है कि 2 की पावर 1 बराबर किसके है? 2 की पावर 5 के। इन दोनों के बीच में क्या आ गए? 4। अब देखो 4 के ग्रुप यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 4 के ग्रुप कितने बन रहे हैं? जब 21 को 4 से भाग दूंगा तो 5 ग्रुप तो पूरे बन रहे हैं, एक मेरे पास एक्स्ट्रा बन रहा है। अब मैं इस एक्स्ट्रा वाले को लूंगा, जब 2 की पावर 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 की बात समझे नहीं? चलो 2 को जब मैं 21 बार लिखूंगा, 2 को 21 बार लिखूंगा तो देखो 4 तक तो अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 5। इतने में समझना है इसे। 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 8 मतलब 256, 2 की पावर 9 मतलब। अब एक चीज देख, सिर्फ इन 4 पे फोकस कर पहले। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब देख दोबारा ये चीज रिपीट हो रही है, नहीं हो रही? मतलब जब 4 है ना, इनमें तो अलग अलग आएंगे। जब ग्रुपिंग बनाएंगे ना, इस 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वो तो आएगा अलग अलग। लेकिन जैसे ये सर्कल 5वें रैंक पे आ जाता है, ठीक है, तब ये दोबारा रिपीट होने लग जाता है। यानी 4 के ग्रुप बन रहे हैं, यहाँ पे 4 के ग्रुप बन रहे हैं, तो ये ग्रुप आगे बढ़ेगा। जब मैं 20 की बात करता हूं तो मैं जो मान ले तेरे पास 21 पेंसिलें थी, ठीक है, हर लड़के को तूने 4 पेंसिल देनी है, तो हर एक लड़के के पास कितनी पेंसिल जाएगी? 5 पेंसिल जाएगी, और एक पेंसिल तेरे पास एक्स्ट्रा बच जाएगी, ठीक है। वहां तक तेरे को पता है कि मान लीजिए 20 है, 20 का 6 आएगा, तेरे को इससे मतलब ही नहीं है। तेरे को इस एक से मतलब है क्योंकि एक्स्ट्रा तेरे पास ये 1 है, ये वाला, तो 2 की पावर सीधा 1 कर दो। ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब पावर ज्यादा आ जाए, जब पावर ज्यादा आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया कि 22 की पावर 210, इसमें आपने क्या करना है? 210 को 4 से भाग दो, 4 5 20, बचा 1, वो यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 दूनी बचा कितना? अब आपको इस 210 से मतलब नहीं है। अब तो आप ये देखो कि 22 की पावर कितनी है, इस 22 में भी आप इस 2 को भूल जाओ। 2 की पावर कितनी है? तो 2 की पावर 2 क्या होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब 200 की पावर 210 बराबर क्या आएगा? ये गेम समझ आएगा? एक प्रश्न और देखो, 0 नहीं आएगा। जीरो लाने के लिए अपने को 5 की जरूरत पड़ती है। किसी भी संख्या, ये टॉपिक और है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, कितने आएंगे जीरो, ये अलग चीज है। किसी भी संख्या में जीरो ढूंढने हैं ना अपने को, तो जीरो के जगह 2 को कितनी बार गुणा करो, कभी जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर जैसे ही मैंने 5 लगा दिया तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए जीरो को फाइंड करने के लिए 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए। आया समझ? तो इसको छोड़ो एक बार, इधर आओ कि जैसे प्रश्न दे दिया उसने 17 की पावर 17। अब 17 को 17 बार तो गुना कर नहीं सकते, यहाँ पे जोड़े बढ़ाओ, सॉरी 4 के ग्रुपिंग बना दो। 17 को 4 से भाग दिया तो क्या आया? मतलब 4 चौके 16, 4 पे तो पूरा गया, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है मेरे पास? 1 बच रहा है ना, तो बस इस 1 से ही मतलब है। अब 17 की पावर कितनी है? 1 बराबर, यानी 17 की पावर 17 होने पर इकाई का अंक क्या आएगा? इतनी बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये अगर ऐसे होता कि 289 की पावर 289 का इकाई अंक क्या होगा? कर लोगे? करके देखो एक बार। अरे बाकी में कर देगा यार, क्वेश्चन डिलीट कर दो, दे दो। श्योर है? लॉक कर दो? चलो तुम करो फिर। अपनी मन में बताया, लिख लिया करो, सारा हो जाए नहीं करने की इच्छा नहीं है फिर लिख लिया करो।
हाँ बोल बोल बोल, कोई डाउट है? नहीं डाउट नहीं होगा। नो का तो तेरे को लिख के रख, बाकी हम तो काटने दे, बाकी हम तेरे क्वेश्चन नहीं लिखना। सभी का नो आ रहा है क्या? यस सर। कोई डाउट? कितना है? 50 आ रहा है इसका। 50। ऊपर है मेरे को से। अब देखो 289 है, 289 से 4 से भाग देता हूँ, 2 में तो जाएगा नहीं, 28 में जाएगा। 2 7 है, 4 7 28, सॉरी 4 7 28। अब 9 को पकड़ो, 4 दूनी 1 बच रहा है, तो 9 को पकड़ लो तो सीधा 289 में। 9 की पावर 1 हमेशा क्या होता है? 9। इतनी बात क्लियर है? नो। यहाँ पे कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और देखो, इकाई काम ढूंढो। 2 की पावर 17 गुना 3 की पावर 17 का इकाई काम क्या होगा? वो क्या है? 0 क्यों लगाया? यहाँ पे इकाई काम लिखना है इसके अंदर। 6 है। क्या है? 6 सभी का 6 निकालो फिर। क्या आपका क्या रहा है? आपने मारना चाहिए था। मैं तो निकालूंगा, मैं तो कहीं नहीं रख के आया, नहीं आया। ये तो आप लोग बता रहे हो मेरा क्या है, आपका क्या रहा है? इधर देखिए, पावर क्या है? 17। 4 से भाग दूंगा तो 4 चौके 16, 1 बच रहा है, तो 2 की पावर 1 गुना यहाँ पे भी 3 की पावर, किसी की पावर 1 मतलब वही होता है 3 दूनी इकाई काम। आई बात समझ में? कोई डाउट? एक लास्ट प्रश्न देखिए, इसका आपने इकाई काम ढूंढना। देखो इधर देखो, सर करने दो। इतना टाइम 30 सेकंड है। घर से 10-15 क्वेश्चन करके लाना इसके। भेज देना। कटूं 2 तरीका है। अपने आप बना लिया करो। तो अपना बना के भेज देना। क्या है? 2। सभी का 2 है नहीं, आपका? 7। 2 और 7। और कोई नया आंसर? 50 कुछ नहीं है। अब देखिए, मैंने इसको 4 से भाग दिया, 4 5 4 निमा 36 3, 9 की पावर 3 प्लस यहाँ पे दिया 4 5 यहाँ पे 3 बच रहा है, 2 की पावर 9 की पावर 3 क्या होती है? 9 729। ठीक है, उसका इकाई का अंक ले लिया मैंने। 2 की पावर 3 बराबर 8 और 9 17। हमें इकाई का अंक लेना है। 7 हाँ जी, ऐसे आई बात समझ में? इसको यहीं पे विराम देते हैं अपने। 4 से भाग देना। बिल्कुल 4 से भाग देना है। कोई भी संख्या 4 से भाग देना। विराम दे दे। चलन दे एंड दे दो यार। कि हम बात करें। सर रुक जाओ फिर। अरे करके कितने करके देखोगे? कितने करोगे? घर पे करो। आपने तो कहा था प्रैक्टिस करना। हाँ तो प्रैक्टिस करो, तो यहाँ पे थोड़ी करनी है प्रैक्टिस। नहीं से गाने नहीं पड़ा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने से नौकरी नहीं मिलेगी। फोकस वगैरह करता है इसका। तो भाई लाठी सीरीज का संबंध राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से है? मनुस्थल। हाँ सुनो पहले,